चलिए सभी दोस्तों का मैं प्रतीक स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल जीके जीएस में प्रबल सर पे। तो कैसे आप सभी लोग, आप सबकी तैयारी खूब अच्छी चल रही होगी बिकॉज अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आई थिंक आज 18 या 17 हो गया, जो भी डेट होगा देख लेना। अब कुछ ही दिन बचे हैं आपके पास एसएससी सीएचएससी का एग्जाम शुरू होने में। 22 से शुरू होने वाला था, 22 मई से। तो अब आप लोग अपने को क्या करना, टेस्ट दे देकर टाइम देख लो एक बार, कितना टाइम लग रहा है आपका, कितनी एक्यूरेसी बन रही है। थोड़ा अटेंटिव रहना, सीरियस रहना, ठीक है ना। जितना आपने पढ़ा उसका रिवीजन करेगा, फॉर्मूले को रिवाइज करना। रीजनिंग में जितना मैंने करा दिया उससे बात कुछ नहीं करना है। मैथ्स में मैंने आपको बहुत कुछ तो नहीं कराया, लेकिन प्रैक्टिस कराया मैंने। उस प्रैक्टिस सेशन से आप देख सकते हैं बहुत कुछ अगर सीखने को मिल रही तो सीख लेना। हाँ, एक बात और, आज आई होप सो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, तो आप सभी को जितने भी आपने अभी तक इस दौरान में मैथ सॉल्व किया होगा और आपको जितने भी क्वेश्चन में डाउट हुए हैं, क्या बोल रहा हूं सुना ध्यान से, आप लोगों ने इस दौरान में जो जब से डिजिटल बोर्ड खराब हुआ है तब से लेकर आज तक की बात करूं तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे मैथ्स के। आप चाहे कोई भी टॉपिक हो, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व किए एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड, तो आप प्रबल सर को टेलीग्राम कर सकते हैं। क्या, प्रबल सर को जिस क्वेश्चन में डाउट है सभी लोग टेलीग्राम कर देना। उन डाउट को मैं आज ले लूंगा और कल अगर डिजिटल बोर्ड ठीक हो जाएगा तो जो भी मैं क्लास लूंगा उसके लास्ट में मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन बता सकूं। तो कहाँ करना है आपको, प्रबल भैया के टेलीग्राम चैनल या प्रबल भैया के अपने पास टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे प्रबल @ अपने पास 5970 ऐसा कुछ करके है, वहां पे जाके क्वेश्चन सेंड कर देना। मैं देखूंगा और मेरे से अगर लगता है कि मेरे को बताना चाहिए तो मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। तो मैंने शुरुआत करा था, कल मैंने आपको शुरुआत करा था नंबर सीरीज की बातें। कल मैंने आपको 4 सेट कराया था। शिफ्ट 3 कराया था 20 का, फिर 21 का हम लोग शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 किए थे। आज उसी सिलसिले में 26 अक्टूबर 2020 का हम क्या करने जा रहे हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 की बातें, ठीक है ना। तो प्यार से समझना, नंबर सीरीज ज्यादा आता है, 10 से 15 क्वेश्चन नंबर सीरीज से पूछ ले जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, आइए सभी लोग मिलकर समझना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, बोला गया है, देखो मेरे पास बोला गया यहाँ पे YF है, यहाँ पे WJ है, यहाँ पे UN है, यहाँ पे SR और यहाँ पे Q भी है। पूछा कि इस पैटर्न को देखो और बताओ कि यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक्स जगह पे इनमें से कौन सा अपने पास नंबर आएगा। हम लोग बोलेंगे भैया हमारे पास ना एक ही चांस होता है, हम इसकी नंबरिंग करते हैं और ऑफकोर्स आपको यही करना है। आओ करते हैं। बोलोगे भाई मेरे पास कितना, भाई मेरे पास कितना होता है, 25 पे होता है ना, ठीक है। W कितने पे, तो बोलोगे W 23 पे होता है। U कितने पे, 21 पे होता है। S कितने पे, तो 19 पे होता है। Q 17। क्या देख रहे हो भैया, देखो 2 कम आए, यहाँ भी 2 कम आए, यहाँ भी 2 कम, यहाँ भी 2 कम। अब 17 से 2 कम जाएंगे, 17 से 2 कम तो कितना, 15 आएगा। 15 पे कौन होता है, 15 पे O होता है। एग्जाम में सारे ऑप्शन मैच नहीं करना। अगर आपके पास ऑप्शन में केवल एक ही हो रहता, टिक करके आगे बढ़ जाना, नहीं मिला तो बाकी के लिए जाओ। बोलो कि देखो भैया यहाँ PX तो नहीं होगा, यहाँ पे PZ तो नहीं होगा, 2 ऑप्शन कट गए। अभी क्लियर नहीं हुआ, या तो सेकंड या तो थर्ड होगा। चलो दूसरे वाले को नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, पास 6 है। यहाँ पे J कितना है, 10 है। यहाँ पे कितना है, 14। R कितना, 18। V कितना, 22। क्या देखा आपने, +4 +4 +4 +4। क्या बोलोगे भैया 22 से 4 आगे, 22 से 4 कहाँ जाएंगे, 26 पर। 26 पे कौन था, Z होता है। क्या बोलोगे भैया OZ, OY भी खत्म होगा, OZ इज द कैरेक्टरिस्टिक। और जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं, वीडियो को सबसे पहले स्टॉप करके खुद ट्राई करना, आंसर देना ऑनेस्टली, अपना नोट डाउन करना कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया भाई इस पैटर्न को फॉलो करो, इस पैटर्न को फॉलो करो और बताओ कि यहाँ पे जो मेरे पास फिल इन द ब्लैंक्स में 3 लेटर थे ना, 3 लेटर, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। और बोला है कि भाई ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ क्या होगा आपको बताना है। बोलो चलो भाई ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर। एक बात देखो, तो अगर मैं पहले और मैं लास्ट को देखूं, A और Z आजाद से कहीं अपोजिट दिख रहा है क्या, विपरीत दिख रहा है, बोलो कि दिख तो रहा है। यहाँ पे देखो 6 से C और X, 6 या क्रक से याद कराया था। देखो यहाँ पे फन से A फॉर यू, बोलो ठीक है भैया। ये अगर R है ना भी, अगर ये R है तो इसका दोस्त कौन होगा, इसका दोस्त I होगा, क्योंकि हमने सिखाया था इंडियन रेलवे से। क्या सिखाया था, इंडियन रेलवे से। क्या बोलोगे ये यहाँ पे I आएगा पहले पे, बताओ यहाँ पे D है, बोलोगे खत्म हो गया। H है खत्म हो गया, J है खत्म हो गया, बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू है, 4। अब सारे ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना है, आपका जो आंसर आ गया मिल गया, आगे बढ़ो। टाइम कम है एग्जाम में, मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। आई मिल गया और कहीं आई नहीं था, टिक करके आगे बढ़ जाओ। बट मैं समझा रहा हूं तो मैं सारे ऑप्शन को डिस्कस करूंगा। और दूसरा देखते हैं, ये कितना मेरे पास भैया K का क्वेश्चन 11 होता है। ये मेरे पास H है, H का क्वेश्चन 8 होता है। ये E है, 5 हो गया। यहाँ कितना B है, 2 है। देखो 11 से भैया 3 कम 8 पे आए, 8 से 3 कम 5 पे आए, 5 से 3 कम 2 पे आए। अब बताओ 2 से 2 क्या लिख सकता हूँ, 2 का मैं 28 लिख सकता गया। 26 से 1 आगे गए, 27, 1 आ गया। 26 से 2 आगे गया, 28, 2 आ गया। तो क्या बोलोगे भैया हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं 28 मान के चलूं तो सब्ट्रैक्शन करना आसानी हो जाएगी। 28 में से 3 कम कर रहे हैं, 28 में से 3 कम, क्या बोलोगे 25। कितना 25, और कहाँ आएगा 25 बीच में Y। क्या आपने I और Y का पेयर सर्च कर लिया,
चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, मेरे पास पूछा गया, यहाँ पे कुछ लेटर्स दे रखे हैं, बोला गया FILO EHKN ADGJ CFIM, बोला गया इनमें से आपको ऑड वन आउट बताना है कौन सा होगा, इनमें से आपको ऑड वन आउट बताना है कौन सा होगा। और देखते हैं मिलकर। बोलो कि भाई सबसे पहले से कोई क्वेश्चन है, नंबरिंग करके पैटर्न को ऑब्जर्वेशन करते हैं। आओ देखते हैं। बोलो F कितना है, 6 है, I कितना 9 है, ठीक है, E कितना है मेरे पास 5, H कितना 8 है, A कितना 1, D कितना 4 है, C कितना 3, F कितना 6। अभी कुछ क्यों मिला, 6 3 9 5 3 8 1 3 4 3 3 6। अभी सही है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलो भैया, L कितने पे 12 पे आता है हीरा, K कितने पे 11 पे आता है, G 7 पे, I 9 पे। क्या देखो भैया 9 और 3 यहाँ पे सेकंड थर्ड 12 हो गया, 8 3 11 हो गया, 4 3 7 6 3। अभी कोई क्लू नहीं मिला। आगे चलो, मैंने पूरा लिखना चाहिए था हम लोग को। O का कितना 15 आ गया, N का कितना 14 आ गया, G कितना आ गया 10 आ गया, मैंने J कितना 10 आ गया, E कितना 13। आपने क्या देखा, ये 12 3 देखो, यहाँ पे 12 और 3 15 आ गया, यहाँ पे देखो 11 और 3 14 आ गया, यहाँ पे देखो 7 और 3 10 आ गया, लेकिन यहाँ पे 9 और 4 आ रहा है। बोलो ये मेरे पास क्या गलत है, और जो गलत है वही मेरे पास इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट है, क्योंकि हमको ऑड वन आउट देखना था। हमने लास्ट में देखा 12 और 3 15, यहाँ पे 11 3 14, 7 3 10, तो 9 4 13 कैसे हो गया। अगर सही होता तो लास्ट वाले में 3 3 का गैप था, तो यहाँ पे 3 गैप होना चाहिए था, लेकिन 9 और 4 है। बोलो कि यही तो ऑड वन आउट है, यही तो विषम है। ठीक है क्या, बोलोगे ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। ये मेरे पास ऑप्शन दे रखे हैं 168 130 204 241। बोला गया है कि 116 है, 3 है, 7 है, यहाँ पे 160 है, यहाँ पे 8 और 4 है। बोला गया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर 13 और 2 है। एक बात तो पक्का है कि भैया इन्हीं दोनों को मिलाकर हमारे पास 116 बन रहा है। अब क्या किया जाए, 3 और 7 को मिलाकर हम लोग 116 बना सकते हैं। बोले एक बार बता भैया 7 और 3 कितना हो गया, 7 और 3 10 हो गया। इनको जोड़ दिया मैंने, क्या कर दिया, 3 और 7 को जोड़ दिया, कितना हो गया 10। ठीक है, बोलोगे भैया 10 से 116 के पास आए, कैसे स्क्वायर कर दे, क्या कर दूं, कितना है 100, और 100 में भी अगर मैं 16 जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 116, कितना आएगा 116। हमने क्या किया, हमने सेकंड और थर्ड जो नंबर दे रखा था उनको सम किया, स्क्वायर कर दिया, लेकिन उसके पास नहीं पहुंचे, कुछ जोड़ना पड़ा, कितना जोड़ा 16 जोड़ा। ठीक है, आगे चलो। यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे सम कितना 8 4 12, कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना 144। लेकिन हमको 160 के पास जाना था, यहाँ पे हमने क्या ऐड किया 16, तो यहाँ पे 16 ऐड करके देखे क्या बोलोगे, देखो भैया 6 4 10 4 1 5 1 6 आ गया मेरे पास आंसर। यहाँ पे क्या बोलोगे भैया, यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर नहीं, दोनों का सम करके स्क्वायर लेना है। 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, कितना हो गया 225, और उसमें 16 जोड़ना है, इसमें 16 जोड़ना है, कितना आ जाएगा देखना, सम में गलत ना करो, 6 5 11 2 1 3 241। बोलोगे ये ऑप्शन पास गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या लॉजिक था भाई, हमको दिख गया कि ऊपर सारे बड़े नंबर लिखे हैं, कहीं ना कहीं मेरे पास इन दोनों से बनाना है ना, या तो क्यूब करता या तो स्क्वायर करता। हमने बोला कि 4 और 3 और 7 को सम कर दो, 10 आ गया, उसका स्क्वायर करो 100, लेकिन मैं 1 से 16 के पास जाना है, 16 और ऐड कर दो। यहाँ पे देखा हमने 8 4 था 12, 12 का स्क्वायर 144, 16 और जोड़ दिया 160। आंसर में 13 2 15, 15 का स्क्वायर 225, 16 जोड़ना है, 225 में 6 जोड़ दो 231, 10 और जोड़ दो 241। सो आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 241। आई होप सो टिल नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो प्लीज आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल कर दिया, वो रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिमाग हो याद हो तो। हमने बोला कि हमने क्या बोला था, आपको याद है क्या, हमने बोला कि देखो यहाँ पे 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 30 है। अब 3 और 30 से 84 कैसे बनाएंगे, 3 और 30 से 84 कैसे बनाएंगे, बोले मैं इनकी मल्टीप्लाई करना, मैंने बोला आज मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया 3 × 30, 3 × 30। और हमने क्या बोला था, जो पहले वाला नंबर है उससे कम की मल्टीप्लाई करके घटा दो। यहाँ पे कितना 3 है, तो 3 दूनी 6, क्या बोलोगे भैया 90 में 6 जाएगा, 84 है, क्या बोलोगे। अगर इसकी बात करें तो क्या बोलोगे, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, पहले 2 दहिया 20 बने, 2 × में 10, माइनस क्या करना है, माइनस इस वाले नंबर से कम की मल्टीप्लाई करके 2 × 1, 2 से कम 1, 2 × 1 2, क्या कर दोगे माइनस, तो 20 में से 2 जाएगा 18, बोलोगे 18 है क्या, मैंने बोला। तो यहाँ पे नंबर पता है, बोलोगे नंबर तो पता नहीं, इसको क्या बोलो x मान लो, तो बोलोगे भैया हमने क्या कर दिया 4 में x की मल्टीप्लाई की, क्या कर दिया 4 में x की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस किसको करना है, माइनस भैया 4 से छोटे वाले नंबर की मल्टीप्लाई के साथ, 4 छोटा 3 होता है, तो 4 × 3 कितना 12, और ये रिजल्ट कितना बनेगा, ये रिजल्ट 260 बनेगा, कितना बनेगा 260। अब मैं तो आता ही आता है, बोलोगे ठीक है भैया 4x इस टर्म को लेकर आते हैं, 260 में 2 जोड़ दो, कितना आएगा 272, काट दो इसे, 4 से 24, 3 बचेगा, 4 8 32, कितना x आ गया 68। तो 64 तो नहीं होगा, 60 नहीं होगा, 16 नहीं होगा,
68 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो हम लोग पेपर डिस्कशन कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल टियर 1 26 अक्टूबर 2020 का शिफ्ट नंबर 1 ये क्वेश्चन है। अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं नंबर सीरीज और लेटर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन, तो उनका टारगेट रहेगा क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपके पास देखो 5 क्वेश्चन कराया, अभी और क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी कराता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले वाले पार्ट में। तब तक इसे नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था, और उस सेट में अपने पास 26 अक्टूबर जो 2020 का पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, उसमें 3 क्वेश्चन और पूछे गए थे नंबर सीरीज का। अभी मैं कोडिंग डिकोडिंग वाले पार्ट टच नहीं कर रहा। कोडिंग डिकोडिंग का हो सकता है कि मैं जब बोर्ड ठीक हो जाए तो कुछ कल ही लगा दूं कोडिंग डिकोडिंग का आए सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन, लेकिन अभी नंबर्स अपना जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन था उसके टारगेट। हाँ, एक बात और बोलना चाहता था, जब लाइव क्लास चलती है तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना लिखा हुआ अच्छे से नहीं दिखता, तो घबराना मत। लाइव क्लास के बाद भी देखोगे ना पूरा क्लियर से आपको नंबर दिखता है, तो घबराइएगा मत। ये मत बोलना कि भाई मेरे चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा, कुछ भी ऐसा, बिकॉज आप रिकॉर्डेड भी देखोगे इसका, जब प्रीमियर खत्म हो जाएगा तो ये पूरा क्लियर दिखता है। जैसे कल वाले वीडियो में भी सेम हुआ था, तो घबराइएगा मत। बोला यहाँ पे ऑड वन आउट क्या पूछा गया, यहाँ पे विषम पहचान क्या पूछा गया, यहाँ पे विषम पहचानी विषम। बोलेंगे अगर मैं बात करें यहाँ विषम पहचानने की, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं 3 में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी नहीं होगी। आओ देखते हैं। भी एक बार बताओ, यहाँ पे ना, यहाँ देखो 12 है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना 156 बना है। क्या कर दिया भैया, उस नंबर के स्क्वायर में वो जोड़ दिया, या क्या बोलोगे, इसको बोलने का 2 तरीका है। या तो बोलोगे देखो 12 में हमने 13 से गुना कर दिया, तो देखो 12 में 13 से गुना कर इसी करोगे, 12 में 12 से गुना कर दो 144 बन गया, और 12 जोड़ दो 56 बन गया। दो तरीके, या तो इसको ऐसे बोल दो कि 12 में 13 से मल्टीप्लाई, मैंने 12 के नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, या क्या बोल दोगे भैया कि इस ये नंबर जो है इसी के स्क्वायर में इसके कर दिया, ये नंबर जोड़ दिया। दोनों तरीका सेम है, दोनों तरीका सेम है, मैथमेटिकली दोनों क्या है, सेम है। जैसा बोलना चाहे बोल दो, मैं यही बोलना चाहता हूँ। 15 है यहाँ पे, कितना मेरे पास 15 है, 15 के स्क्वायर में क्या जोड़ दो, 15 के स्क्वायर में 15 ही जोड़ दो। क्या बोलोगे भैया, ये होता है 225, और ये मेरे पास कितना है 15, कितना हो जाएगा 25 5 30 10 40। बोलोगे ये देखो 15 का स्क्वायर में 15 जोड़ दिया तो आ गया, 12 के स्क्वायर में 12 जोड़ दिया तो आ गया। बताओ 16 के स्क्वायर में, देखो 16 के स्क्वायर में 16 जोड़ना है, या 16 में 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ 16 में जब 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6, यहाँ पे 7, 6 से 42 आना चाहिए ना, 2 यूनिट डिजिट पे, यहाँ पे 6 है। बोलोगे ये गलत है मेरे पास, और जो गलत है वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। या तो आप इसको बोल दो कि 12 में 13 से गुना कर दिया, या तो 12 के स्क्वायर में 12 जोड़ दिया। दोनों तरीका सेम है क्योंकि दोनों से आना सेम ही है। तो यहाँ पे 16 में 17 की मल्टीप्लाई कर दो, या 16 के स्क्वायर में 16 जोड़ दो, बात सेम ही है। हमने देखा 16 में जब 17 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 इकाई अंक, यहाँ पे 6 6 42 होगा, 2 यूनिट पर, यहाँ पे 6 है। बोलोगे गलत है, और जो गलत है वही मेरे पास क्या है, करेक्ट है। ये क्यों सही है, देखो 14 है मेरे पास, 14 का स्क्वायर 196, इसका स्क्वायर और यही जोड़ दो, कितना बनेगा 6 4 10, और यहाँ पे 9 1 10 1 11 210 लिखा है। तो मेरे पास 3 यहाँ पे सेम थे, 3 यहाँ पे सेम थे, यानी कि हमने क्या कि नंबर का स्क्वायर प्लस वही नंबर, या नंबर के नेक्स्ट वाले की नंबर मल्टीप्लाई के साथ दे रखा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 ऑड वन आउट हुआ, और जो ऑड वन आउट हुआ वही मेरे पास क्या, जो गलत हुआ वही मेरे पास क्या क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। मैंने बोला कि जब भी डिफरेंस स्लोली बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, प्रेफरेंस डिफरेंस मेथड को देंगे, उनका अंतर देखा जाएगा। आओ देखते हैं अंतर। बोलोगे देखो भैया यहाँ पे देखिए 487 और 502 के बीच का अंतर कितना होगा, 12 में 7 जगह कितना, 12 में 7 जगह 5, 9 में 7 जगह कितना 1, क्या 15 आ गया। यहाँ पे देखो 8 में से 2 जगह 6, 1 में 0 जगह 1, माने 15 का। यहाँ पे कितना भैया, यहाँ पे 17 का डिफरेंस है, 15 17 18, यहाँ पे कितने का 18 का आएगा। क्या बोलोगे भैया, जोड़ दो, 8 5 13, 3 1 4 1 5, और यहाँ पे कितना 5, तो कितना बनेगा 5 5 3। बोलोगे ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। डिफरेंस देखा हमने 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, नंबर आ गया। इंक्रीजिंग है तो जोड़ रहा हूँ, डिक्रीजिंग हो तो घटा देता। 5 8 13, 3 1 4 1 5, और 5 का 5 तो सिंगल रह गया। 553 इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसके भी दो तरीके हैं, आई होप ऐसा होना चाहिए, मेरे को पता नहीं, देख लेते हैं यहाँ पे। बोलेंगे भाई जब इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे चीज दिख रहा है कि 7 से 42 कैसे बना सकते हैं, 7 से 42 कैसे बना सकते हैं। दो तरीका है। कैसे, देखो एक तो मेरे पास तरीका ये है कि 7 में उसके छोटे वाले नंबर, 7 में उसके छोटे वाले नंबर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 42 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया, यहाँ पे अगर इस पैटर्न को फॉलो करें, फर्स्ट पैटर्न को, 18 में उसके छोटे वाले नंबर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूनिट यूनिट पे कितना आएगा, देखो भैया 856, इकाई पे कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पे कितना है 4, बोलोगे ये नहीं हो सकता। यहाँ पे कितना है पास 8, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 6, ये हो सकता है। यहाँ पे 2, बोलोगे ये नहीं हो सकता। ठीक है क्या, माने मेरे पास आंसर मिल गया। मेरे पास आंसर कितना आएगा 306।
ये मेरे पास मेथड नंबर 1 है, ये मेरे पास मेथड नंबर 1 है। कोई बोलेगा कि नहीं भाई हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारे पास मेथड नंबर 2 भी है, हमारे पास मेथड नंबर 2 भी है। मैंने बोला क्या है आपके पास, बोले देखो 7 से 42 बनाना है, 7 से 42 बनाना है। एक तो मार्कर नहीं चलता यार, ये अलग अलग बात है। 7 से 42 बनाना क्या बोलोगे भैया, एक काम करो ना, ये जो नंबर है, ये जो 7 है ना, इस नंबर का स्क्वायर करके यही नंबर घटा दो। देखो 49 में 7 घटा दिया, कितना मिल गया 42, कितना मिलेगा 42। तो मेरे पास यही पैटर्न को इसमें फॉलो करके क्या बोलोगे भैया, 18 से जो भी नंबर बनाना है ना, फिर क्या करो 18 से जो भी नंबर बनाना है तो 18 के स्क्वायर में से, 18 के स्क्वायर कितना होता है 324, उसमें से 18 घटा दो, कितना आ जाएगा 306, कितना 300। ऐसे भी कितना है पास 306 तो आया। तो दो तरीके इसके हैं, या तो क्या करो भैया 7 से 42, 7 से छोटे वाले नंबर की मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो 18 से नंबर कैसे आएगा, तो 18 से छोटा नंबर 17 से मल्टीप्लाई करके। तो हमने 8 से 56 यूनिट देखा, इकाई 6 कहाँ पे था, ना पहले में था, ना दूसरे में था, ना चौथे में था, थर्ड में था। मैंने बोला मेथड नंबर 2 भी इसका है। कैसे है मेथड नंबर 2, तो जो नंबर दे रखा उसके स्क्वायर में से यही नंबर घटा दो। 7 के स्क्वायर में 7 घटा दिया, 49 में 7 देगा, कितना मिला मेरे पास 42 मिल गया। उसी प्रकार से 18 का स्क्वायर 324, उसमें से 18 घटा दो तो कितना, देखो 24 और 18 घटाओ, 6 का डिफरेंस 306। तो ये मेरे पास था 26 अक्टूबर 2020 में। आई थिंक कितने 8 क्वेश्चन पूछे गए नंबर सीरीज के लेकर, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज मिलाकर। तो आप सभी इसको प्रैक्टिस करें, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, आई होप सो नेक्स्ट शिफ्ट की इसी डेट का नेक्स्ट शिफ्ट अभी मिलते हैं, हम लोग करेंगे मिलकर। चलिए, तो अभी तक आपने देखा हमने 26 अक्टूबर 2020 के शिफ्ट 1 की डिस्कशन करी। आई थिंक जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। कल मैंने आप सबको एक क्वेश्चन दिया था लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। इसे समझ लो कितना तुम लोगों का अपने एम के प्रति डेडिकेशन है, बस टाइम पास कर रहे हो आप लोग। बाकी देखो आप सभी लोग पैसे वाले हो भाई, अच्छे घर से हो, इन द सेंस की ज़्यादा पैसे होते तभी पढ़ने का मन नहीं करता, या कोई टारगेट नहीं होता आपकी जिंदगी में, तो आपकी अपनी चॉइस है, उसमें कुछ नहीं कर सकता। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग 26 अक्टूबर 2020 शिफ्ट नंबर 2 में। अपने पास 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं लेटर्स नंबर सीरीज और लेटर सीरीज मिक्स करके। डिस्कशन करता हूँ, सारे क्वेश्चन बताऊंगा, कोई छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज होमवर्क देने से कोई फायदा है नहीं, कम ही करते हो आप लोग क्वेश्चन, बाकी आप लोग देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया मेरे पास कि A27Z है, C5B है, E9D है। अब इसको ऑब्जर्व करके मेरे पास 2 फिल इन द ब्लैंक से दोनों को फिल करना है। सबसे पहले काम क्या होता है, नंबरिंग से देखा करो, नंबरिंग से देखो भैया, ए का मेरे पास 1 होता है, सी का मेरे पास 3 होता है, ई का 5 होता है। क्या बोलोगे, 2 ऐड किया 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, यहाँ पे 7, 7 के बाद जी आएगा। ये 7 से 2 आगे जाएंगे कितना 9, 9 में क्या आई आता है, क्या जी आई आएगा। सबसे पहले ये रहा जी, ये रहा जी, सब में जी है, सब में जी। आई देखो भैया दूसरे वाले पे आई आएगा, ये रहा आई, यहाँ पे जी, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ पे क्या रहा, देखो यहाँ पे आई है, ठीक है, यहाँ मेरे पास केवल 2 ऑप्शन खत्म। पहले में देखो जी 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 सब में था, आई देखा, आई यहाँ पे था, यहाँ पे जी खत्म, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। अब नंबर की बात करोगे, देखो भैया अगर बात करें ये कितना है मेरे पास 26, कितना है 26। ये बताओ बी कितना है मेरे पास, बी कितना है 2 है, कोई दिक्कत पैसा नहीं। और 2 को मैं क्या लिखता हूँ अक्सर, 2 को मैं 28 लिखता हूँ। 26 से 2 ज्यादा, 2 लिखो या 28 से लिखो, मेरे पास सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है भैया। डी कितना होता है, डी कितना होता है मेरे पास 4 होता था। हमने क्या किया, देखो 26 से सुनना, 26 से 28 चले गए, 2 आगे, 2 से 4 चले गए, 2 आगे। क्या बोलोगे भैया, 4 से 2 आगे जाओगे तो कहाँ पे जाओगे, 6 पे जाओगे। 6 से 2 आगे कहाँ 8 पे जाओगे, तो यहाँ पे कितना आ गया बताओ, 6 पे क्या होता है पास एफ होता है, क्या एफ होता है, और 8 पे क्या होता है एच होता है। क्या बोलोगे भैया, जी एफ आएगा, जी एफ आएगा, हाँ है। आई एच आएगा, यहाँ पे है, बोलो ठीक है। मेरे पास ये तो खत्म हो, यहाँ पे देखो जी एफ आएगा, आई एच आएगा, ये भी ऑप्शन क्या है, ये भी ऑप्शन फिनिश हो गया। देखो भैया जी एफ आएगा, यहाँ पे तो ई आया, ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर क्या बचा, ऑप्शन नंबर मेरे पास ये तीनों कैंसिल हो गए, ऑप्शन नंबर 1। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बीच में क्या हो रहा है, देखो 1 और 26 का सम 27 है, 2 और 3 देखो, 3 और 2 का सम 5 है, बीच में देखो 5 और 9 का सम, यहाँ पे क्या बोलोगे 7 और 6, यहाँ पे कितना 13। क्या बोलोगे, जी 13 के बीच में 13 आना चाहिए, जी और 8 के बीच में 13 आना चाहिए। यहाँ देखो 9 और 8 कितना 17, क्या बोलोगे आई और एच के बीच में दोनों का सम 17 है, क्या बोलोगे। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अपने पास ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो समझ आ गया होगा। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि जिस प्रकार से 31 का रिलेशन 250 के साथ है, जिस प्रकार से 31 का रिलेशन 250 के साथ है, उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से क्या है जो उसी पैटर्न पे आधारित है। बोलोगे देखो अगर 31 का हम लोग स्क्वायर करें तो 900 प्लस जाएगा, 961 के पास जाएगा, 961 होगा। लेकिन यहाँ पे 250 है, क्या किया माने उससे कम से मल्टीप्लाई कर रहा है, स्क्वायर नहीं किया, किसी ना किसी संख्या से मल्टीप्लाई कुछ कर रहा है। आओ देखते हैं। बोलेगे देखो भैया 31 में अगर मैं 7 से गुना करता तो कितना 700, मेरे पास 217 बनता,
8 से कर दो तो कितना बनता है 31 में अगर मैं 8 से गुना कर दो कितना बनेगा 8 एकम 8, 8 3 का 24, 248 बन गया। और 248 तो बन गया, लेकिन हमको 250 के पास जाना है तो क्या कर दिया 2 जोड़ दिया। माने हमने क्या कर दिया, हमने इंटू 8 किया और क्या कर दिया प्लस में 2 कर दिया। तो ये देखो पैटर्न कहाँ पे लागू कर रहा है, इंटू 8 प्लस में 2। बताओ अगर मैं यहाँ पे इंटू 8 कर दूं कितना बनेगा 8 5 40 में 0 बनेगा, और प्लस 2 करेंगे तो 2 यूनिट डिजिट पे आने से, यहाँ पे तो 4 है, इंटू 8 करेंगे तो 8 5 40 यूनिट डिजिट पे 2 0 बनेगा, और 2 जोड़ रहे हैं तो यूनिट डिजिट पे 2 बनना चाहिए, यहाँ पे कितना 4 है, ऑप्शन खत्म हो जाएगा। देखो भैया इंटू देखो 4 है, जो भी 54 है, हम क्या कर रहे हैं 54 में 8 की गुना कर रहे हैं, कितना आएगा 8 चौका 32, 8 पे 40 और 3 43, और 2 जोड़ना भी है, ऑप्शन मैच करेंगे क्या ऑप्शन 3। ये सारे गलत क्यों हो रहे हैं, देखो हम लोग क्या करेंगे इसमें जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 0 आएगा, और 2 जोड़ना भी तो है, क्या बोलोगे इकाई अंक पे 2 बनेगा, यहाँ पे 0 है, ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो भैया अगर मैं इंटू 8 कर दूं तो कितना 8 एकम 8 बनेगा, और जब 2 जोड़ूंगा मल्टीप्लाई करके तो इकाई अंक पे कितना बनेगा 0 बनेगा, यहाँ पे तो 7 है, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। माने हमने क्या किया, जो भी नंबर गिवन था उसमें हमने उसका 8 टाइम्स करके प्लस में 2 किया, तो मेरे पास क्या है करेक्ट आंसर आ गया। चलो आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बोला गया 18 4 5 22 2 9, यहाँ पे क्या होगा 3 5, खुद देखो अगर मैं नीचे वाले को देखूं, नीचे वाले को तो 4 और 5 कितना हो गया 4 और 5 9 हो गया, उसका डबल दे रखा ऊपर, इनका सम करके देखा डबल कितना आ गया, इनका सम किया तो 9, सुनिएगा 4 5 9, इसका डबल किया तो कितना आ गया 18। यहाँ पे देखो 2 और 9 सम किया तो कितना आ गया 11, 11 का डबल, 11 का डबल कितना होता है 22 होता है। यहाँ पे कितना होगा बताओ 3 और 5 8, 8 का डबल करो, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, कितना 16, क्या बोलोगे मेरे पास 15 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा। नीचे दोनों का सम उसका डबल ऊपर दे रखा है, 5 और 9, 9 का डबल 18, 9 2 11, 11 का डबल 22, यहाँ पे देखो 3 5 8, 8 का डबल 16, ये मेरे पास क्या है करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 4 की बात करते हैं। बोला गया क्लासिफिकेशन क्वेश्चन है, वर्गीकरण क्वेश्चन है। बोला गया देखो जिस प्रकार से 2 4 8 रिलेटेड है, जिस प्रकार से 2 4 8 किसी पैटर्न पे रिलेटेड हो रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग चारों में से क्या होगा खुद देखो। बोले कि देखो भैया यहाँ पे बस क्या है, जो नंबर है ना 2, उसी का यहाँ पे स्क्वायर दिया है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और इसी नंबर का मेरे पास क्या दिया क्यूब दिया, 2 का क्यूब कितना 8 होता है। देखो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, ये तो नहीं दिया हटा दो। भैया 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये भी नहीं दिया हटा दो। यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है भैया, और 4 का क्यूब 64 होता है। बोलोगे ये तो मेरे पास एग्जैक्ट सच गया, एग्जैक्ट मेरे पास जो पैटर्न था उसी पे 2 का स्क्वायर सेकंड नंबर पे, 2 का क्यूब थर्ड नंबर पे, माने जो नंबर है उसी का स्क्वायर उसी का क्यूब दे रखा है क्या। यहाँ पे देखो बोलोगे भाई ये भी तो देखो 5 का स्क्वायर दे रखा है हमने, हाँ दे तो रखा है, लेकिन यहाँ 5 का क्यूब कितना होता है 125, ये 65 क्यों लिखा, माने 625 क्यों लिखा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आइए अब ये दो क्वेश्चन मेरे पास क्या ऑड वन आउट, क्या है ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट है, नंबरिंग करना पड़ेगा, इनमें से किसी ना किसी पैटर्न पे हमको रुकना पड़ेगा। और देखते हैं बोले देखो भाई यहाँ पे कितना है T20 होता है, V22 होता है, और X कितना है 24। देखो दो दो गैप है, सब में दो दो गैप है। यहाँ पे बताओ J10 होता है, L12 होता है, N14 दो दो का गैप है, ठीक है, N14 होता है, O15 होता है, Q7 देखो यहाँ पे 15 आ गया, 14 के बाद 16 आना चाहिए था। यहाँ पे देखो C3 होता है, E5 होता है, ये देखो बोले कि यहाँ पे ना भैया दो दो का गैप है, यहाँ पे 10 2 12 12 2 दो का गैप है, यहाँ पे देखो 3 2 5 5 2 7, लेकिन यहाँ पे 14 के बाद 15 क्यों आया, तो गलत तो है, लेकिन इस क्वेश्चन का यही आंसर हो, क्योंकि ऑड वन आउट में जो सीरीज अलग होता है वही मेरे पास आंसर टिक होता है। आओ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बोलो कि भाई देखो नंबरिंग करो ना, पहले यहाँ पे 19, यहाँ पे कितना 20, आगे देखो यहाँ पे 17, यहाँ पे 16, यहाँ पे देखो 16, यहाँ पे कितना 15, यहाँ पे 18, यहाँ पे कितना 17। पहले दो को देखा करो, उससे नहीं मिले तो सारे का नंबरिंग करो। क्या देखा आपने, ये देखो 19 के बाद 20 प्लस 1 किया, यहाँ पे -1 किया, यहाँ पे -1 किया, यहाँ -1 किया, मैंने क्या बोलोगे भैया यही मेरे पास क्या हो जाए करेक्ट आंसर। क्यों हो जाए करेक्ट आंसर, हमने देखा कि एस के बाद टी आता है, मतलब एस कितना होता है पास 19, 19 के बाद 20 प्लस 1 किया, भैया Q17 P16 एक कम किया, P16 O15 एक कम किया, भैया R18 Q17 एक कम किया, माने हमारे पास सेकंड में थर्ड में फोर्थ में -1, बट इन द फर्स्ट केस हम लोग +1 कर रहे थे। ऑड वन आउट क्या हो, यही तो हो गया, अलग तीनों से यही तो है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आओ एक क्वेश्चन और है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया जिस प्रकार से 6 12 और यहाँ पे क्या होगा बताना है 144 720 और 4320 किसी ना किसी पार्टिकुलर पैटर्न पे अरेंज्ड है, इनको बताना है क्या होगा। देखो क्लू कहीं से ना कहीं से मिलेगा आपको। बोलोगे देखो भैया यहाँ पे हो क्या रहा है ना, देखो 6 के यहाँ पे 6 का डबल किया, 6 का क्या किया डबल किया है, 6 दूनी 12, 144 का अगर मैं 5 गुना कर दूंगा, 5 गुना देखो 5 का 20
पांचों का 20 तो 22 और 5 एकम 5 तो 7, 720 आ गया। देखो 720 का अगर मैं 6 गुना कर दूंगा तो कितना मिलेगा, 6 तो नहीं 12, 6 से 42 तिरसठ, सही है। इंटू 2 किया, अब यहाँ पे कर दो ना भैया, इंटू 3 कर दो, आप क्या कर दो यहाँ पे इंटू 3 कर दो, कितना 12 36। अब 36 से 140 जाओगे क्या बोलोगे, इंटू 4 कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो आंसर आ गया, 72 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 36 इधर करेक्ट आंसर। क्या किया, कुछ भी नहीं, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, दैट्स इट। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो ये रहा अपने पास 26 अक्टूबर 2020 का शिफ्ट नंबर 2 में कुछ पूछे गए सारे क्वेश्चंस। आप लोग ऑनेस्टली से सारे क्वेश्चन ट्राई करना, बिकॉज आप खुद अपना जजमेंट खुद कर सकते हैं, अपना इवेल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। हम आपको पढ़ा ही सकते हैं, हम अपनी तरफ से मेहनत ही कर सकते हैं। अब ये प्रबल टीम, जो टीम प्रबल है अपने पास, ना कभी आपसे पैसे की डिमांड करती है, ना कभी लालच भी होता है कि हाँ तुम लोग से पैसे की बात भी करा जाए। तो आपका फर्ज ये बनता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े हम लोग। आज तक अपना कोई सेशन नहीं हुआ, मार्च शुरू किया है कि जब रीजनिंग में 100+ बच्चे हो, मैथ्स में 100+ बच्चे हो, कंटेंट में कोई कमी नहीं हो रहा, आपके लिए काम बहुत कर रहे हैं हम लोग, फिर भी ना प्यार मिल रहा आपको, ना सपोर्ट मिलता है। बस जो लोग हैं यहाँ पे 10-20 जो बच्चे हैं अपने, 10-20 जो भाई बहन है, 10-20 जो अपने दोस्त हैं, वो सारे लोग सपोर्ट करते हैं। इसको मैंने फैलाया नहीं जा पा रहा, इसको दूर दूर तक नहीं भेजा रहा, वो गलत एक इम्पैक्ट जा रहा है। इन द सेंस मेहनत तो कर रहे हैं हम लोग, बट एक नहीं होता पॉजिटिव वाइब्स आना कि हाँ यार कोई आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है, तो उसका थोड़ा सा एक पॉजिटिव वाइब्स आने के लिए, पॉजिटिव फीडबैक आने के लिए चाहिए कि पॉपुलेशन दिखे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। इतना ना प्लेटफॉर्म हो चुका है कि सब लोग बट गए हैं, ये पता ही नहीं चल रहा कि यूट्यूब पे आज पढ़ने आओ 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चलेगा। एज निकल जा रहा है, ओवर एज हो जा रहा है, फिर भी पता नहीं चलता कि हाँ मेरा कहाँ डाउनफॉल रहा, कहाँ क्या दिक्कत हुआ, पता ही नहीं चलता है। तो थोड़ा अपने लिए ऑनेस्ट रहिए, खुद का जजमेंट करिए, टेस्ट पेपर लगाइए, टाइम इवेल्यूशन करिए कि हम कितने टाइम में कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना, ना फेसबुक का क्वेश्चन, ना यूट्यूब का क्वेश्चन, ना अपने पास इंस्टाग्राम का, ना कोई ग्राम का। जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, उस एग्जाम में पूछे गए जितने भी विगत पिछले प्रश्नों के क्वेश्चन हैं उनको ही सॉल्व करो, वही अपने रिजल्ट को डिसाइड करेगा। और बाकी आप खुद इंटेलिजेंट हो। चलो शिफ्ट नंबर 3 की बात करेंगे, फिर क्लास को बाइंड अप करेंगे। शिफ्ट नंबर 3 बताता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे देखा अभी 26 अक्टूबर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 अब शिफ्ट 3 की बात करें हम लोग। सारे क्वेश्चन कराता हूँ मैं, कोई क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ, बिकॉज देखो हम अगर लोअर रहेंगे आपके साथ, अगर हम आपके साथ ऑनेस्ट है तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा, बिकॉज हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ते हैं, तभी तो आपको पढ़ा पाते हैं। जिस दिन हम स्टूडेंट नहीं रहे, जिस दिन हम बिजनेसमैन हो जाए, उस दिन से टीम प्रबल कोई मायने नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग बिना बात किए हुए। बोला कि देखो पहले वाला क्वेश्चन ऑड वन आउट है, हर क्वेश्चन में ऑड वन आउट, हर क्वेश्चन में नंबर से, हर क्वेश्चन में एक पैटर्न क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ। आपको कोई बोलेगा कि भैया दिख नहीं रहा, तो प्लीज अगर आपको लाइव क्लास में ना दिखे तो वीडियो को बाद में देख लिया करो, जब अपलोड हो जाए तब पूरा क्लियर दिखता है, एकदम नीट एंड क्लीन दिखता है। करने का तरीका वही है, आपको नंबर देखना है, नंबर लिखो, पैटर्न ऑब्जर्वेशन करो। बताओ जी कितने पे 7 पे, आई कितने पे 9 पे, के कितने 11 पे, ये टी आता है 20 पे, यू 21, ये 22, देख रहे हो क्या, बी आता है 2 पे, डी आता है 4 पे, एफ आता है 6 पे, या एन आता है 14 पे, पी आता है 16 पे, आर आता है 18। क्या देखा, +2 +2 +2 +2। देखो यहाँ पे 7 2 9 +2 मैंने बोला कि सब में यहाँ पे +2 हुआ है, इधर भी कितना हुआ है +2 हुआ है, इधर भी कितना हुआ है +2 हुआ है। तो क्या बोलोगे ये वाला ऑप्शन गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे +1 हुआ है भाई। तो मेरे पास पहला की बात करें, थर्ड की बात करें, फोर्थ की बात करें, तो हमारे पास +2, देखो 7 2 9 तो 11, 2 2 4 4 2 6, यहाँ पे देखो 14 और 2 16, 16 2 18, +2 किया हमने, इधर क्या किया हमने +1 भाई। तो हमारा पैटर्न गलत हो गया, तो ये क्वेश्चन वही तो है, ऑड वन आउट। तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा, यही मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बोलोगे, ठीक है भैया। अब यहाँ पे तेरे का देखो 11 का स्क्वायर है 121, 17 का स्क्वायर है 289, ठीक है भैया। 13 का स्क्वायर है 169, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, मैंने हमारे पास पहले का स्क्वायर दूसरे नंबर पे दे रखा है। देखो और देखा हमने भैया 12 का जो क्यूब होता है ना, क्यूब वो होता है 1728, कितना होता है 1728 होता है भैया। 13 क्यूब 2197 होता है, कितना 2197, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे देखो 17 क्यूब 49 13 होता है, दे रखा है क्या, बोलोगे हाँ यहाँ पे क्यूब दिया है। मैंने क्या बोला कि पहला नंबर जो है उसी का स्क्वायर सेकंड है, उससे क्यूब मेरे पास क्या है, थर्ड नंबर है। बोले देखो 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, बट 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, कितना 1331 होता है। बोलो ये गलत है, और जो गलत है वही मेरे पास क्या करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको क्या पहचाना है, हमको पहचाना ऑड वन आउट। चारों में से 3 किसी ना किसी प्रकार से सेम होंगे। पहले नंबर 17 उसका स्क्वायर 279 89, और उसका क्यूब 49 13। 12 है उसी का स्क्वायर 144, और उसका क्यूब 1728। 13 है 169 2197, उसका क्या मेरे पास क्यूब है। याद रख लेना क्यूब
अपने पास 20 तक तो याद होनी चाहिए कम से कम। ये नहीं याद है तो आप लोग मेहनत करेगा इसमें। चलो ये एक मस्त क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बड़ी मस्त है। बोला गया है यहाँ पे देखो ABCDEF GHIJKL MNOP QRS, ये स्कूटी चला रहा है, स्कूटी ऐसे ऐसे करके ऐसे देखो ABCDEF GHIJK LMNOPQRSTU, देख रहे हो क्या ऐसे घूम रहा है। उसने बोला कि तुम इसको ऑब्जर्वेशन करो, क्या करो, इस चीज को तुम ऑब्जर्व करो, इस चीज को ऑब्जर्व करो, इस पैटर्न को। और वहां बोला कि अगर इसी ऑब्जर्वेशन को देखा जाए, LB को हमने लिखा है KJ, जिस प्रकार से इस पिक्चर को देखो और LB को सर्च करो, कहाँ LB, बोलो ये रहा LB, क्या रहा, ये रहा मेरे पास LB, ये रहा मेरे पास LB। अगर मैं LB को KJ लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, KJ लिखा, तो बोलो LB क्या है मेरे पास, LB मेरे पास क्या वर्टिकल है और ये मेरे पास क्या हॉरिजॉन्टल है। माने LB जो है मेरे पास वर्टिकल लाइन, उसके आसपास हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, उसे कोडिंग किया गया। आओ सर्च करते हैं ND कहाँ पे, ND बोलो कि भैया ND सर्च करेंगे ना। हाँ देखो यहाँ पे ये रहा मेरे पास क्या ND, ये रहा मेरे पास ND, ये क्या है मेरे पास वर्टिकल है, क्या बोलोगे, हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्च करेंगे ना भैया, मेरे पास क्या IH। जिस प्रकार से LB KG के साथ रिलेटेड था, उसी प्रकार से ND क्या IH के साथ हो जाएगा, D नहीं होगा, QP नहीं होगा, IH, यस दिस वन इज करेक्ट, HI नहीं होगा। लेफ्ट टू राइट देखो KG क्या है, लेफ्ट टू राइट लिखा है। अगर ये JK लिखा होता तो हम लोग HI बोलते, बट इसने KJ लिखा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, IH बोलेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन है तो डरिएगा मत, ये सारे क्वेश्चन बहुत मस्त होते हैं, खूबसूरत देखने में, क्यूट से लगते हैं, क्या लगते हैं, क्यूट से लगते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बोला गया यहाँ पे कि मेरे पास महीनों का नाम दे दिया। आपको याद है क्या, मैंने एक बार जब SSC का पेपर हुआ था CGL का, तो मैंने आपको एक चीज कराया था, नंबर जितने लेटर लिखे तो उनका सम करके देखो या उनको काउंट करके देखो कितने लेटर है, उसमें भी क्वेश्चन आता है। बात करें भी अप्रैल की, बात करें जून की, बात करें मार्च की, बात करें मई की, कुछ ना कुछ आ रहा है क्या, देख तो एक बार। बोले देखो अप्रैल में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, कितने लेटर है मेरे पास, 5 लेटर है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं, 4 लेटर है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हैं, 5 लेटर, यहाँ पे कितने हैं, 3। तो क्या बोलोगे भैया, जब हमने इसको देखा तो मेरे पास 5 लेटर 4 लेटर 5 लेटर 4 लेटर 3 लेटर। तो हमारे पास पहला, तीसरा, चौथा, जब नंबर ऑफ लेटर हमने काउंट किया तो मेरे पास ऑड मिला। ऑन अलग है मेरे पास, बोलोगे जून वाला ना भैया, मेरे पास क्या है, जून वाला अलग है, क्योंकि उसमें इवन नंबर ऑफ लेटर्स दिखा। बोलोगे मेरे पास ये इनकरेक्ट है, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। जो मेरे पास पैटर्न को वायलेट करेगा ऑड वन आउट में, वही मेरे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब कोई बोलेगा भाई एक बार बताओ, कोई बोलेगा ना कि भाई एक बार बताइए यहाँ पे वोवेल्स की बात नहीं कर सकते क्या, वोवेल्स के अकॉर्डिंग, मैंने बोला देखोगे तो समझ आ जाएगा। पहले वाले बताओ, ए मेरे पास वोवेल है, ठीक है, आई वोवेल है, बोलो ठीक है, 2 वोवेल है पहले वाले में, इसमें चलो बोलोगे यू वोवेल है, ई वोवेल है, 2 वोवेल इसमें। यहाँ बताओ क्या, यहाँ पे सिंगल वोवेल, यहाँ पे सिंगल वोवेल, क्या बोलोगे, 2 वोवेल ना 2 वोवेल, अलग कैसे कर पाओगे, तो वोवेल्स के बेसिस पे अलग नहीं कर पाओगे। कोई बोलेगा अगर देखे जून में 30 दिन होता है क्या, हाँ। बात करें मई अप्रैल के बाद मई आता है, 30 दिन होता है क्या, मार्च में 31 होता है। और बात करें अप्रैल में कितना होता है मेरे पास, अप्रैल में कितना होता है, अप्रैल में 30 ही होता है ना। तो बोलो कोई बोलेगा देखो इसमें 30 होता है, ठीक है, इसमें कितना होता है, मई में 30 ही होता है क्या, देखो काउंट करो, ऐसे होता है ना काउंट। ये मेरे पास जनवरी है, फरवरी, मार्च में कितना होता है पास, मार्च में 31 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कितना होता है मेरे पास, 30 दिन होता है, ठीक है। इसमें कितना, देखो ये भी बता दो भाई, इसमें कितना होता है मेरे पास, 30 दिन होता है। मार्च में कितना होता है, मार्च में 31 दिन होता है। मई देखो यहाँ से काउंट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में कितना होता है पास, मई में 31 दिन होता है, ठीक है। जून में कितना होता है, मई के बाद जून आएगा, यहाँ पे कितने दिन होते, 30 दिन होते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलोगे भैया, अगर हम डे पे देखें, डे पे, तो यहाँ पे कितना 30 दिन आ गया, यहाँ भी 30, ये 31, ये 31, तो दोनों क्या हो गए, 2 30 आ गए और 2 31 आ गए। तो इसके बेसिस पे भी ना वोवेल्स पे कर सकते हैं, ना नंबर ऑफ डेज पे कर सकते हैं। तो तीसरा क्या आएगा भाई, उनकी काउंटिंग तो करा जाए, कितने लेटर्स हैं, पहले में 5 था, दूसरे में 4 था, तीसरे में 5 था, चौथे में 3 था। तो देखा 3 जो थे मेरे पास क्या आ गए, वो ऑड आ गए, चौथा मेरे पास क्या आ गया, इवन आ गया। इस बेसिस पे हमने क्या, देखो डेज काउंटिंग करते तो क्या, ये ऊपर वाला जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च कितना आ गया, मार्च 31 का आ गया। फिर देखो मार्च के बाद अप्रैल आता, अप्रैल कितना 30 का आ गया। नीचे वाला जो गर्थ है ना वो 30 का होता है, ऊपर वाला जो ये अपने पास दिख रहा है ये 31 का होता है। तो हमने बोला, हमने सब काउंटिंग किया, जनवरी, फरवरी, मार्च 31 का आ गया। मार्च के बाद अप्रैल 30 का आ गया। अप्रैल के बाद मई नीचे चला गया, मई देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कितना है, 31 का आ गया। फिर जून 30 का आएगा, फिर जुलाई 31 का, अगस्त 31 का। तो इसकी बेसिस पे हमने क्लासिफाई नहीं कर पाए, ना वोवेल्स पे और ना ही नंबर ऑफ डेज पे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, क्योंकि मैं अभी तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपके मन में सारे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा होता है वैसा होता है, इसलिए मैं सारे डिस्कशन एज लाइव क्लास जैसे कर ही रहा हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। देखो यहाँ पे 1 है, 4 है, 3 है, 9। कोई बोले देखिए दिमाग लगाना, क्या भैया देखो 1 के बाद 4 इंक्रीज का, फिर डिक्रीज कर गया, डिफरेंस मेथड काम नहीं आएगा। अभी क्या होता है, ऑल्टरनेट सीरीज, क्या होता है, ऑल्टरनेट सीरीज की बात होती है। आओ देखते हैं,
यहाँ पे कितना है मेरे पास, एक के बाद 3 आया, ठीक है भैया, 3 के बाद कितना 5 आया, ठीक है, 5 के बाद 7 आया, क्या बोलोगे भैया प्लस का 2 था, प्लस का 2 था, प्लस का 2 था, ये वाला सीरीज तो सही है। अगर यहाँ पूछा था तो 7 के बाद 9 आता प्लस 2 करके, लेकिन ये थोड़ी ना पूछा गया। यहाँ पे देखना भैया ये कितना है मेरे पास 4 है, ठीक, ये मेरे पास कितना है 9 है, क्या है ये 4, 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर। अब क्या बोलोगे 2 3, यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर, कितना 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, क्या बोलोगे 12 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 16। अब देखो 4 के बाद कितना, 4 के बाद 5 दे रखा है, क्या बोलूंगा। तो जब भी मेरे पास सीरीज धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है डिफरेंस, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है डिफरेंस, लेकिन जब मेरे पास सीरीज एक नंबर था इंक्रीज तो करे लेकिन बड़े बड़े नंबर से, तो मल्टीप्लाई करके देखना है। लेकिन जब सीरीज ना तो इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, ऑल्टरनेट सीरीज, क्या ऑल्टरनेट सीरीज को फॉलो करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन और है यहाँ पे क्वेश्चन 4 देखिए, बोला कि जिस प्रकार से 23 का रिलेशन 110 के साथ है उसी प्रकार से 17 का रिलेशन किसके साथ। देखो 23 इंटू 5 115 होता है, क्या बोलोगे भैया 23 इंटू 5 कितना होता है, 23 इंटू 5 115 होता है। अगर 115 में से हमको 110 चाहिए, 5 घटा दो भैया, कितना 110, 110। इसी पैटर्न को फॉलो करके क्या बोलोगे 17 इंटू 5 और इसमें 5, तो 17 पचे 85 और 85 में 5 घटा दो कितना है 80 आ गया। मानी क्या था जो नंबर था उससे 5 की मल्टीप्लाई करके वहीं 5 घटा दे तो मेरे पास आंसर आ गया। 23 में 5 से गुणा किया तो 115 आ गया, सही है ना भैया। 5 के 15, 5 10 के 11, 115, 5 ही घटा दिया। 17 में 5 से गुणा किया, 17 5 85, 5 ही घटा दिया, तो 85 में से 5 कितना है 80 आ गया। तो क्या बोलोगे मेरे पास ना तो ये आंसर होगा, ना तो ये आंसर होगा, ना तो ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दिस वन इज करेक्ट, ठीक है ना। फिर अभी और कुछ क्वेश्चन करा के बाइंड अप करेंगे सेशन को नेक्स्ट